तो महाराज महाभारत की कथा में प्रवेश करते हैं। उग्रश्रवा सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषिगणों से कहते हैं कि आर्यवर्त की भूमि में एक महान क्षत्रिय कुल हुआ, नाम है इक्ष्वाकु वंश। इस वंश में अनेक महाराज आए। उसमें एक महान शासक हुए महाराज प्रतीप। महाराज प्रतीप के पुत्र हुए महाराज शांतनु। अब ये जो महाराज शांतनु हैं, इनका पूर्व चरित्र हमें स्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि महाराज शांतनु का विवाह हुआ था देवी गंगा के साथ। तो क्यों हुआ था उनका विवाह देवी गंगा के साथ? क्योंकि महाराज शांतनु पूर्व जन्म में महाराज महाभीष्म हुए। ब्रह्म समाज में सभा बैठी, महाराज महाभीष्म को भी न्योता मिला। महाराज महाभीष्म चले गए ब्रह्म सम्मेलन में। ब्रह्म समाज की अध्यक्षता कर रहे थे स्वयं ब्रह्मदेव। जब वो अध्यक्षता कर रहे थे, उसी समय चूंकि ब्रह्म नदी कौन है? देवी गंगा। माता गंगा के वहां उसी समय माँ गंगा भी उपस्थित थी। वायु का ऐसा तेज झोंका चला कि देवी गंगा की जो उत्तरी है, उनका जो ओढ़ना है वो नीचे सरक जाता है। ओढ़ना नीचे सरका कि स्त्री की मर्यादा के लिए, स्त्री के सम्मान के लिए ब्रह्म समाज के सारे पुरुषों ने अपना नेत्र नीचे कर लिया। सबने तो नेत्र नीचे किया, लेकिन महाराज महाभीष्म देवी गंगा को एक टक में रख रहे हैं, एक टक देख रहे हैं देवी गंगा को। देवी गंगा भी महाराज महाभीष्म को देखे जा रही है। ये बात अटपटी लगी ब्रह्मदेव को। श्राप देते हुए कहते हैं कि अगले जन्म में आपको देवी गंगा महाराज महाभीष्म की धर्मपत्नी का रूप स्वीकारना पड़ेगा। अगला जन्म होता है महाराज महाभीष्म का शांतनु जी के रूप में। महाराज प्रतीप के पुत्र हुए महाराज शांतनु, इनका प्रथम विवाह हुआ देवी गंगा के साथ। 7 पुत्रों की प्राप्ति होती है देवी गंगा को। 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये कौन है? 7 वसु हैं। 7 वसुओं की पुत्र के रूप में देवी को प्राप्ति हुई। हर पुत्र की प्राप्ति में देवी उन्हें अपने जल में प्रवाहित कर दी। पुत्र मिले, जल में प्रवाहित करती चली गई। देवी गंगा ने कहा था, एक ही शर्त में ब्याहूंगी, यदि मुझे ब्याह के बाद रोका टोका न किया जाएगा तभी मैं आपके साथ रहूंगी। रोका टोका करोगे तो वापस अपने पीहर चली जाऊंगी। देवी ऐसे ही तो इसी प्रकार से धमकियां देती है ना, मेरी बात मानेंगे तब तो आपके घर में रहूंगी, अन्यथा मायके चली जाऊंगी। देवी गंगा ने भी ऐसा ही कहा। विवाह के पश्चात यदि मुझे कोई भी रोका टोका करा तो मैं अपने पीहर वापस स्वर्गलोक को चली जाऊंगी। महाराज शांतनु ने कहा, कोई रोका टोका नहीं किया जाएगा। देवी गंगा एक एक करके अपने 7 पुत्रों को अपने प्रवाह स्थल पे प्रवाहित कर देते हैं। 8वां पुत्र आया ध्यो नामक वसु। ध्यो नामक वसु का जब जन्म हुआ तो देवी गंगा ने जैसे ही उन्हें जल में प्रवाहित करने का प्रयास किया कि राजा शांतनु ने हाथ रोक लिया। हाथ रोकते हैं, कहते हैं मुझे इनके ऊपर लाड आ गया, प्रेम करने लगा हूं मैं इनसे, आप इन्हें मत प्रवाहित कीजिए। देवी गंगा कहती है, चूंकि रोका टोका कर दिया मैं स्वर्ग को चली जाऊंगी।
महाराज शांतनु कहते हैं आपको जहां जाना है आप जा सकती हैं, लेकिन इस पुत्र को आप मुझे दे दीजिए। देवी गंगा अपने अष्टम पुत्र, अपने 8वें पुत्र को महाराज शांतनु को सौंप करके स्वयं स्वर्गलोक चली गई। वो जो 8वां पुत्र है उनका नाम हुआ क्या? देवव्रत। इन्होंने ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की कि इतिहास इन्हें पितामह भीष्म के नाम से जानता है। महाराज शांतनु का द्वितीय विवाह हुआ किनके साथ? वसु कन्या सत्यवती के साथ। देवी सत्यवती के साथ इनका विवाह होता है और सत्यवती देवी के माध्यम से महाराज शांतनु को 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजकुंवर चित्रांगद युवा अवस्था में युद्ध करने के लिए चले गए यक्षों से। चित्रांगद नामक यक्ष के ही हाथों उनकी मृत्यु संपन्न हो गई। द्वितीय राजकुंवर है विचित्रवीर्य। इनके विवाह के लिए पितामह भीष्म 3 राजकुंवरियों का अपहरण करके लाते हैं। काशी राज्य से 3 राजकुंवरियों का अपहरण करके लाया गया। नाम है क्या? अंबा, अंबिका और अंबालिका। 3 राजकुंवरियों का अपहरण करके लाया गया। जाना कि जो पहली राजकुंवरी है नाम है अंबा देवी, वो प्रेम करती है साल्व नरेश से। अब चूंकि प्रेम करती थी साल्व नरेश से, ज्ञान हुआ पितामह भीष्म को, तो वे ससम्मान राजकुमारी अंबा को उनके घर छोड़ने के लिए गए। घर छोड़ने गए तो चूंकि अपहरण की हुई कन्या थी, दूषित कन्या थी, पिता ने नहीं स्वीकारा। प्रेमी के पास गए, साल्व नरेश के पास, प्रेमी ने भी नहीं स्वीकारा। अंबा देवी को जौहर प्रथा के माध्यम से अपना देह शांत करना पड़ा। ये जो अंबा देवी है आगे चलकर यही महाराज द्रुपद के घर में देवी द्रौपदी की बड़ी बहन के रूप में जन्मेंगी, शिखंडी के रूप में। और यही जो है पितामह भीष्म के मृत्यु का कारण बनेंगी। 2 राजकुमारियां अंबिका और अंबालिका, इनका विवाह होता है किनके साथ? राजकुंवर विचित्रवीर्य के साथ। ये जो राजकुंवर विचित्रवीर्य है इनकी राजधानी है हस्तिनापुर। यहाँ इनका विवाह हुआ और कुछ ही समय पश्चात, विवाह के कुछ समय पश्चात राजकुंवर विचित्रवीर्य की निरोगी, उनकी जो रोगी काया है, इसकी वजह से रोग से इतने ग्रसित थे कि अल्प आयु में स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। कुंवर विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई, अर्थात क्या? हस्तिनापुर हो गया शासक विहीन, कोई उत्तराधिकारी नहीं। हस्तिनापुर जैसे महान साम्राज्य में एक सम्राट नहीं, पूरा हस्तिनापुर राजा विहीन हो जाता है। राजमाता सत्यवती देवी बड़ी चिंता में आकर के अपने ज्येष्ठ पुत्र वेदव्यास जी का स्मरण करती हैं। वेदव्यास जी का स्मरण किया और साक्षात वेदव्यास जी भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए श्री वेदव्यास भगवान की जय। वेदव्यास जी प्रकट हुए, उन्होंने महारानी अंबिका को धृतराष्ट्र नामक पुत्र प्रदान किया, महारानी अंबालिका को पांडु नामक पुत्र प्रदान किया
और एक दासी को उन्होंने विदुर जी नामक पुत्र की प्राप्ति कराई। तो इस प्रकार हस्तिनापुर साम्राज्य में तीन तीन राजकुंवरों की किलकारियां गूंज उठी। तीन राजकुंवर क्रीड़ा कर रहे हैं हस्तिनापुर साम्राज्य में। अब ऐसे तो नियम क्या है महाराज? नियम यह है कि राजा का बेटा ही राजा होता है। राजनीतिक नियम क्या है? राजा का बेटा राजा होता है। वो भी कौन सा बेटा? बड़ा बेटा। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र चूंकि जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, दैहिक रूप से अक्षम जान करके सभा सदस्यों ने किनको हस्तिनापुर की राजगद्दी समर्पित की? महाराज पांडु को। महाराज पांडु को हस्तिनापुर की राजगद्दी दे दी जाती है। राजगद्दी जैसे ही मिली महाराज पांडु को कि उन्होंने बड़ा सुंदर राजपाट किया। आगे चलकर योग्य समय आने पर महाराज धृतराष्ट्र का विवाह हुआ किनके साथ? देवी गांधारी के साथ। महाराज पांडु का विवाह होता है किनके साथ? देवी कुंती और देवी माद्री के साथ। तो इस प्रकार हस्तिनापुर साम्राज्य में सम्राट का भी राज्याभिषेक हुआ और उनका विवाह इत्यादि भी संपन्न कर दिया गया। आइए महाराज धृतराष्ट्र और महाराज पांडु की संतति के विषय में स्मरण करें। महाराज धृतराष्ट्र के कितने संतान? कौरव कितने हुए महाराज? महाराज धृतराष्ट्र के 99 पुत्र और एक पुत्री हुई। देवी गांधारी के माध्यम से 99 पुत्र, सुयोधन, सुशासन इत्यादि 99 पुत्र और सुशाला नाम की एक राजकुमारी। अब आप सब सोच रहे होंगे सुयोधन, सुशासन, हमने तो दुर्योधन, दुशासन सुना है। नाम तो उनके सुयोधन सुशासन ही थे, कर्म ऐसा किया कि आगे चल के समाज ने दुर्योधन दुशासन कह दिया। महाराज धृतराष्ट्र को एक दासी के माध्यम से युयुष्यु नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। ये जो युयुष्यु जी महाराज हैं, ये आगे चलकर महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष से नहीं, पांडवों के पक्ष से युद्ध करेंगे। कौरवों के विरुद्ध रहेंगे, पांडवों के पक्षधर बनेंगे। तो इस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र की 100 संतति, 100 कौरव। महाराज पांडु की कितनी संतति? देवी कुंती के माध्यम से उन्हें 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। धर्मराज युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम, इंद्रपुत्र अर्जुन। देवी माद्री के माध्यम से 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अश्वनी कुमार प्रदत्त पुत्र नकुल और सहदेव। तो इस प्रकार पांडवों की 5 संतति, 100 कौरव, 5 पांडव। तो इस प्रकार हस्तिनापुर साम्राज्य की एक विशाल संतति हुई। अब आइए, चूंकि हमारे मुख्य नायक कौन है? महाभारत के मुख्य नायक कौन है? 5 पांडव। तो इनके विषय में हम आप सब संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि पांडव वंशी लाडला धर्म युधिष्ठिर नामा, सत्य वचन मुख से निकले जिनको करूं प्रणाम। पांडव वंशी लाडला,
पांडवों में सबसे ज्येष्ठ भाई का नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। ये आजीवन सत्य का परायण करते थे, सदैव सत्य भाषण करते थे, सत्य का ही अनुसरण अनुकरण करते थे। धर्मराज के पूर्ण अवतार थे। कौन? युधिष्ठिर जी महाराज। तत्पश्चात कहते हैं कि भीम बलि और हंस मुखी माता कुंती निछारा, बड़े भाई का कहना मानो उनसे मिलता सारा। द्वितीय पांडव है कौन? भीमसेन। ये जो भीमसेन महाराज हैं माता कुंती के सबसे लाडले हैं। माँ कुंती सबसे ज्यादा प्रेम करती है किनसे? भीम बलि से, भीमसेन महाराज से। क्यों? माताएं कौन से पुत्र को सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं? आप लोग अच्छे से जानते होंगे। जो छोरा सबसे ज्यादा खाना खाता है, भोजन सबसे अधिक करता है, माता उसी से बहुत प्रेम करती है। जो सबसे अधिक भोजन करते हैं माता उन्हीं से ज्यादा प्रेम करती है। क्यों? क्योंकि वही बालक है जो माता के आगे पीछे डोलता है। बाकी सब तो काम निकला अपने अपने। सबसे ज्यादा आगे पीछे कौन चले? जो अधिक भोजन करे। लेकिन ये भी बात कहने में सुनने में आती है कि जो अधिक भोजन करता है उसकी बुद्धि नहीं होती। तो भीमसेन महाराज अधिक सोच विचार नहीं कर पाते थे। माता कुंती कहती है तुम वही करना, कभी अपना दिमाग मत चलाना, तुम वही करना जो तुम्हें बड़े भाई युधिष्ठिर करने को कहे। किनके अनुसार चलना? अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के अनुसार चलना। वो जो कहे वो तुम करना। देवी कुंती ऐसी शिक्षा देती है किनको? भीमसेन महाराज को। तत्पश्चात कहते हैं कि अर्जुन तीरंदाज थे, बोधे चतुर सुजाड़ा, जिनके संग हर पल रहे श्री कृष्ण भगवान। अर्जुन जी महाराज विश्व के सबसे महान धनुर्धर में उन्हीं की गिनती आती है। सबसे महारथी विशिष्ट धनुर्धर में गिनती किनकी आती है? अर्जुन जी महाराज। वे चूंकि हमेशा संगत करते थे भगवान श्याम सुंदर का। अब हमारे श्याम सुंदर महाचतुर, उनके जैसा बुद्धिमान दूजो ना कोई। तो चतुर की संगति में रह करके अर्जुन जी महाराज भी बड़े सुजान हो गए थे। इसलिए उन्हें विशिष्ट धनुर्धर के रूप में स्वीकारा जाता है। अब एक बात और आती है कि उस समय द्वापर युग में जब अर्जुन महाराज का कार्यकाल चल रहा था, उस समय अनेक महारथी, अनेक धनुर्धर थे। अश्वत्थामा जी महाराज, गुरु द्रोण, भीमसेन, पितामह भीष्म, कर्ण, ये बहुत महान धनुर्धर ये सब स्वयं थे। फिर भी इतिहास ने अर्जुन जी महाराज को ही धनुर्धर, विशिष्ट धनुर्धर के पद पर क्यों स्थापित किया? जबकि सूर्यपुत्र कर्ण, अश्वत्थामा, गुरु द्रोण, पितामह भीष्म ये सब भी धनुर्विद्या में बड़े पारंगत थे। पर क्यों इतिहास ने धनुर्धर की उपाधि दी केवल अर्जुन जी? क्यों?
क्योंकि इतिहास उन्हीं का सम्मान करता है जो शास्त्र सम्मत अनुकरण अपना चरित्र, अपना जीवन यापन करते हैं। जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, इतिहास उन्हीं का सम्मान करता है। अर्जुन जी महाराज हमेशा शास्त्र के सम्मत अपना धनुर्विद्या, संधान इत्यादि करते थे। धनुर्विद्या का प्रयोग करते थे शास्त्र के अनुसार। उन्हें पता था कि कब मुझे किस पर कैसा बाण संधान करना है, किस प्रकार से मुझे अपने धनुर्विद्या को सुरक्षित रखनी है और किस प्रकार से उसे प्रयोग में लाना है। शास्त्र के अनुसार वो व्यवहार करते थे। इसलिए इतिहास ने उन्हें महान धनुर्धर के पद पर स्थापित किया। जब भी कोई व्यक्ति शास्त्र के अनुसार कार्य करता है, इतिहास में वही अपना अमर व्यक्तित्व स्थापित करके जाता है। ऐतिहासिक व्यक्तित्व वही है जो शास्त्र के अनुसार चले। हमारा कानून क्या है? ये जो शास्त्र है, यही हमारे और आपके वैष्णवों के यही कानून है। श्याम के भक्त के कानून क्या है? यही हमारी गति है। हमें हमारे शास्त्र के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम आप सब क्या है? सनातनी। तो सनातन धर्म के अनुसार जब हम अपना कार्य करेंगे, तब जाकर के जीवन में सफलता, पूर्णता और एक ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात सूत जी महाराज कहते हैं कि नकुल और सहदेव लाडले कहे भविष्य की बात, दोनों हर घड़ी संग रहे, बिछुड़े न एक शात। जो अश्वनी कुमार के पुत्र हैं नकुल और सहदेव, ये भविष्य का ज्ञान जानते हैं, भविष्य वक्ता हैं। ये एक महान ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष विद्या में ये परिपक्व है, भविष्य के विषय में पूर्ण जानकारी रखते हैं, सदैव एक साथ रहते हैं और सदैव एक साथ रह करके ही इन्होंने महाभारत जैसे महान चरित्र को संपादित किया। तो इस प्रकार ये पांचों पांडवों की अपनी अपनी विशेषता है, अपनी अपनी विलक्षणता है। यही महाभारत के मूल कारण है, मूल व्यक्तित्व है, मूल चरित्र है। तत्पश्चात पद्म पुराण में उल्लेख आता है कि धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन पापं प्रणाश्यति वृकोदर कीर्तनेन शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन माद्रीशतो कथ्यतां न भवन्ति रोवाः। जब हम आप जब भी हमें जरूरत हो अपने धर्म के वर्धन की, जब हमारी इच्छा हो कि हम धर्मवान बने, तो हमें किनका स्मरण करना चाहिए? धर्मराज युधिष्ठिर के नाम का स्मरण करना चाहिए। जब भी जीवन में हमें पापों से मुक्ति चाहिए, तो हमें किनके नाम का स्मरण करना चाहिए? वृकोदर का अर्थ होता है भीमसेन। महाराज भीमसेन के नाम का स्मरण करना चाहिए। जब भी जीवन में आंतरिक या बाह्य शत्रुओं के दमन का विचार आए, तो किनके नाम का स्मरण करो? धनंजय अर्थात अर्जुन जी महाराज के नाम का स्मरण करना चाहिए। जब भी जीवन में रोग इत्यादि जैसे कोई भयावह स्थिति आ जाए,
जीवन जब रोगी हो जाए, देह हमारा जब रोगी हो जाए तो किनका स्मरण करें? मातृशुद्धो कथ्यता भवन्ति। नकुल और सहदेव का स्मरण करने से जीवन निरोगी होता है, काया हमारी निरोगी होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। किनका स्मरण? नकुल और सहदेव का। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही अंसा अवतार है अश्विनी कुमार के, और अश्विनी कुमार को देव वैद्य के नाम से जाना जाता है। हम आप सबके चिकित्सक को किस रूप में जानते हैं? वैद्य के रूप में, डॉक्टर के रूप में। राजाओं के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? राज वैद्य कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार देवताओं के डॉक्टर को कहा जाता है देव वैद्य। तो देव वैद्य है कौन? अश्विनी कुमार। तो उनके अंश अवतार नकुल और सहदेव का स्मरण करने से जीवन आरोग्य निरोग्य को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये पांचों पांडवों के विशिष्ट चरित्र है महाराज। तत्पश्चात आइए पांचों पांडवों का किस प्रकार विवाह लीला संपन्न हुआ इसके विषय में श्रवण करते हैं। महाराज युधिष्ठिर की दो पत्नियां, देवी द्रौपदी और देवी देवकी। महाराज भीमसेन की 4 धर्मपत्नियां, देवी हिडिंबा, देवी द्रौपदी, देवी बलंदरा और देवी काली। महाराज अर्जुन की 4 महारानियां, देवी द्रौपदी, देवी उलूपी, देवी चित्रांगदा और देवी सुभद्रा। ये जो सुभद्रा महारानी है ये भगवान श्याम सुंदर की बहन है। तत्पश्चात महाराज नकुल की 2 धर्मपत्नियां, देवी द्रौपदी और देवी करेणुमती, और महाराज सहदेव की 2 धर्मपत्नियां, देवी द्रौपदी और देवी विजया। अब इसमें जो देवी द्रौपदी है वो सामान्य रूप से पांचों पांडवों की सहधर्मिणी है। देवी द्रौपदी पांचों पांडवों की सहधर्मिणी हुई। इस प्रकार पांचों पांडवों का विवाह इत्यादि संपन्न होता है। देखो भरत, राजा बनना किसको था? महाराज धृतराष्ट्र को। लेकिन राजा बने कौन? महाराज पांडु। हम आप सबको ये लगता है कि महाभारत का प्रारंभ हुआ था कहां से? यहाँ देवी द्रौपदी ने कहा कि अंधे का बेटा अंधा। लेकिन महाभारत श्री राधे श्री राधे बोली श्री समरिया सेठ की जय। तो महाराज हमें लगता है कि महाभारत कहां से प्रारंभ हुआ? जब उन्होंने कहा देवी द्रौपदी ने कि अंधे का बेटा अंधा। लेकिन महाभारत वहां से नहीं, महाभारत तब से प्रारंभ हो गया था जब धृतराष्ट्र महाराज को गद्दी नहीं मिली थी।
जब धृतराष्ट्र महाराज को गद्दी न मिल करके राजसिक सत्ता मिल गई थी पांडु जी को, धृतराष्ट्र जी ने वहीं से महाभारत का बीजारोपण कर दिया। प्रारंभ से ही पांचों पांडव और कौरवों में सत्ता को लेकर हमेशा क्लेश छिड़ा रहता था, झगड़े छिड़े रहते थे। नाना प्रकार के कौरव षड्यंत्र रचते, कोई तो षड्यंत्र हमारा काम कर जाए, पांडवों का देह शांत हो जाए, ताकि ये जो सत्ता है, हस्तिनापुर साम्राज्य है, इसके एक छत्र अधिकारी हम बन जाए। अनेकानेक प्रकार का कुषड्यंत्र चलता ही रहता था, कूटनीति चलती रहती थी। तो ऐसी ही एक कूटनीति हुई, कौन सी? लाक्षागृह। लाक्षागृह की कूटनीति रची गई दुर्योधन और मामा शकुनी के माध्यम से। शिल्पकार थे पुरोचन जी महाराज, इन्होंने लाक्षागृह का निर्माण किया। अब ये जो लाक्षागृह है, लाख का भवन बनाया गया, लाख का भवन बनाया जाता है और उस लाख के भवन में आग लगा दी गई। भवन के अंदर है पांचों पांडव, देवी कुंती, आग लगा दी जाती है। तो विदुर जी के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई और पांचों पांडव और देवी कुंती सुरक्षित लाक्षागृह से बाहर निकल गए। अब ये जो लाक्षागृह का दृश्य है, ये कहाँ स्थित है महाराज? ये है बरनवा जिला उत्तर प्रदेश में। बरनवा जिला उत्तर प्रदेश में इसकी आज भी अस्तित्व पाई जाती है, लाक्षागृह। तो चूंकि उत्तर प्रदेश से बरनवा जिले से हस्तिनापुर जाते जाते काफी विलंब हो गया, बड़े देर में पहुंचे पांचों पांडव और देवी कुंती, और जब तक हस्तिनापुर पहुंचते तब तक महाराज धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर में राज्याभिषेक करा दिया अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का। ऐसी घोषणा हो गई कि पांडव इत्यादि समाप्त हो गए और राजगद्दी दे दी गई, राज्याभिषेक कर दिया गया किनका? दुर्योधन जी महाराज का। श्री राधे। तो महाराज राजगद्दी दुर्योधन को मिल गई, पांचों पांडव देवी कुंती के साथ पहुंच गए हस्तिनापुर। हमारा दाई भाग क्या? हम भी तो इसी राज्य से हैं। कोई बात नहीं, आप राजगद्दी दुर्योधन को दे दिए, राज्याभिषेक हो गया तो हमें चिंता नहीं है, आप दे दीजिए उन्हें। लेकिन हमारे लिए भी तो हमारा कोई दाय भाग होना चाहिए। हमारा क्या हिस्सा है इस राज्य के? हम भी तो राजकुंवर हैं, तो हमारा क्या हिस्सा? पांचों पांडव ने जब अपना हिस्सा मांगने का प्रयास किया तो महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें उनके हिस्से में दे दिया खांडव वन। ये जो खांडव वन था, यहाँ जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। जीवन जीना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा भयानक वन दे दिया गया। अब वन दिया गया खांडव वन। पांचों पांडव दौड़े भागे गए श्याम सुंदर के पास। श्याम सुंदर ने उस खांडव वन को मैदानों के माध्यम से इतना सुंदर बना दिया कि वो देवराज इंद्र की इंद्रपुरी जैसा लगने लगा। अब चूंकि इंद्रपुरी जैसा लगने लगा तो सबने कह दिया इंद्रप्रस्थ। नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ यहाँ के पहले सम्राट बने कौन? हमारे धर्मराज युधिष्ठिर। ये इंद्रप्रस्थ आज वर्तमान में जिसे हम आप सब दिल्ली के नाम से जानते हैं, तो दिल्ली में सबसे पहला शासन किया किन्होंने?
धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के पहले सम्राट हुए। अब जैसे ही सम्राट बने तो इन्होंने क्या किया, एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, अश्वमेध यज्ञ किया। आमंत्रण भेजा गया किनको, दुर्योधन को। अब ये दुर्योधन महाराज आए, देख करके आंखें चौंधी आ गई। क्या दिया था, क्या कर दिया इस कान्हा ने, ये कन्हैया बड़ा छलिया है, एक मिनट के लिए पांडवों को नहीं छोड़ता। खांडव वन दिया था, इतना भयानक वन, ऐसा सुंदर बना दिया कि इंद्र भी यहाँ रहने के लिए लालायित हो रहे हैं, ऐसा सुंदर बना दिया इसे। मन में द्वेष, कुढ़न, क्रोध का भाव और चले जा रहे हैं दुर्योधन महाराज। भान नहीं हुआ, जल में थल का, थल में जल का आभास हुआ। जैसे ही थल को देखा तो अपना कपड़ा सिकोड़ लिया, जल को देखा तो निर्भीक होकर चलने लगे और फिर जल में गिर जाते। जल में गिर गए। देवी द्रौपदी ने कह दिया कि अंधे का बेटा अंधा, बात लग गई। मामा शकुनी के पास जाते हैं, कोई षड्यंत्र सुझाओ जिसके माध्यम से पांडवों को नीचे गिरा सके। मामा शकुनी ने एक ही षड्यंत्र सुझाया, कौन सा, द्यूत क्रीड़ा, पासा खेलो। पासा खेलते हैं और उस द्यूत क्रीड़ा में धर्मराज युधिष्ठिर अपने आप को, अपने चारों भाइयों को, अपनी धर्म पत्नी को और अपना पूरा साम्राज्य हार देते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ हार गए द्यूत क्रीड़ा में। दंड के रूप में मिला गया 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास काट करके जब पांचों पांडव वापस आए, पांचों पांडव वापस आए दुर्योधन के पास, कहते हैं कि अब तो हमें हमारा इंद्रप्रस्थ वापस करो। दुर्योधन कहता है अब तो मुझे लालच आ गई है, अब तो ना हस्तिनापुर मिलेगी ना इंद्रप्रस्थ मिलेगा। यदि लेना है थोड़ा सा भी भूमि चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा, बिना युद्ध के तो एक पग भूमि नहीं देने वाला। भागे भागे जाते हैं कन्हैया के पास। श्याम सुंदर द्वारिकाधीश के पास गए और कहा कि युद्ध के लिए आवाहन आया है, क्या किया जाए। श्याम सुंदर सूत जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण बने थे शांति दूता, वहां भरा था दंभयमुता। 5 ग्राम पांडव को दे दो, शेष राज्य तुम पूर्ण ले लो। भगवान द्वारिकाधीश शांति दूत बन करके जाते हैं पांडवों के पक्ष से। शांति दूत बनकर गए और निवेदन किया। क्या निवेदन करते हैं? निवेदन करते हैं कि कुछ भी करो लेकिन युद्ध नहीं करो। अरे तुम मत दो इंद्रप्रस्थ, तुम मत दो हस्तिनापुर, केवल 5 ग्राम दे दो। पांडवों को कौन कौन से गांव दे दो? 5 गांव दे दो, श्रीपत, बागपत, सोनीपत, पानीपत और तिलपत। ये 5 गांव ही दे दो, बाकी तुम ले लो। शांति दूत बन करके जैसे श्याम सुंदर गए, 5 गांव का प्रस्ताव रखा तो दुर्योधन महाराज कहते हैं कि नोक सुई टिकने जितना भी धरती नाही मिले उतना भी। युद्ध करो और जीत के ले लो, आगे कुछ भी जरा न बोलो। सुई की नोक टिकने जितना भी भूमि नहीं दूंगा। बिना युद्ध किए एक
एक पग भूमि तो बड़े दूर की बात है, जितने में सुई की नोक टिके इतनी भी भूमि नहीं मिलेगी। भूमि चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा भयंकर अभिमान, ऐसा भयंकर अहंकार को देख करके द्वारिकाधीश ने सूत जी महाराज कहते हैं कि कौरव थे अभिमान में भरा दंभ का जोश, वासुदेव ने कर दिया महाभारत उद्घोष। श्याम सुंदर गए तो थे शांति दूत बन करके क्या आ रहे हैं, महाभारत की उद्घोषणा करके आ रहे हैं, अपना पांचजन्य संघ फूंक करके आ रहे हैं। पांडव कहते हैं क्या करने भेजा था, क्या करके आ रहे हो, ऐसे युद्ध होगा। श्याम सुंदर कहते चिंता नहीं करो, मैं अपनी शक्ति को दो भागों में विभक्त कर दूंगा, मैं स्वयं निशस्त्र तुम्हारे साथ रहूंगा, पांडवों के साथ रहूंगा, और अपनी जो नारायणी सेना है वो किसको दूंगा, दुर्योधन महाराज को दूंगा। तो भगवान ने नारायणी सेना दी दुर्योधन महाराज को। नारायणी सेना में कितनी औक्षोणी सेना होती है, 11 औक्षोणी सेना होती है, लगभग 24,05,700 सैन्य बल, 11 औक्षोणी सेना कौरवों के पास। पांडव भी जुगत लगाते हैं, अपने मित्र इत्यादि को याद करते हैं, तो 7 औक्षोणी सेना श्याम की कृपा से किनको प्राप्त हो गई, पांडवों को प्राप्त हो गई। लगभग कितनी सेना, 15,30,900 सैन्य बल। मोटा मोटा गिना जाए तो 25 लाख है किनके पास, कौरवों के पास। 15 लाख सेना किनके पास, पांडवों के पास। लगभग 10 लाख सैन्य बल का अंतर है। ये काफी विशाल अंतर होता है महाराज, तो इतना विशाल अंतर है। युद्ध हो रहा है, महाभारत का युद्ध चला कितने दिवस, 18 दिवस। 18 दिवस युद्ध चला महाभारत का। पहले से लेकर के 10वें दिवस तक कौरवों के पक्ष में सेनापति का पदभार संभाला पितामह भीष्म ने। 11वें से लेकर के 15वें दिन तक सेनापति का पदभार संभाला गुरु द्रोण ने। 16वें और 17वें दिवस पर सेनापति का पदभार संभाला सूर्यपुत्र कर्ण ने। और अंतिम दिवस सायंकाल में 18वें दिवस पर सेनापति का पदभार संभाला था अश्वत्थामा जी महाराज। तो इस प्रकार सेनापति का पदभार संभाल रहे हैं अनेकानेक व्यक्तित्व कौरवों के पक्ष में, लेकिन मधुसूदन की कृपा से पांडवों के पक्ष में 1 से लेकर 18वें दिवस तक सेनापति का पदभार संभाला था महाराज द्रुपद के पुत्र देवी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न जी। ये श्याम की कृपा। तत्पश्चात अब चूंकि 18 दिवस तक युद्ध हुआ, तो सूत जी महाराज कहते हैं कि युद्ध धर्म का होने लगा, इससे लड़े वो ही सौभागा। यही भावना प्रबल हुई थी, तभी मौत वहां सरल भई थी। लाशों पर लाशें हैं गिरती, कौन करे कितनी है गिनती। खून खून हो धरा पटी है, सबों से भूमि समर अटी है। अष्टादश हुआ महासमर है, वहां रहा नहीं कोई अमर है। रण में काम आ गए सारे, पक्ष विपक्ष के मर गए सारे।
अश्वत्थामा कृपाचारी पांचों पांडव कृष्ण मुरारी मात्र यही जीवंत रहे हैं, शेष सभी परलोक गए हैं। 18 दिवस तक युद्ध चला, कोई जीवित नहीं रहा, केवल अश्वत्थामा महाराज कृपाचारी, तत्पश्चात पांचों पांडव और हमारे भगवान द्वारिकाधीश, केवल इतने ही जीवंत बचे महाभारत जैसे महायुद्ध में। ऐसा भीषण संग्राम हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में। अब चूंकि ये भीषण संग्राम हुआ, 18 दिवस तक संग्राम चला और 18वें दिवस पर भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन जी महाराज की जंगा टूट गई और वो पड़े हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दुर्योधन जी महाराज रुदन कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में पड़ा दुर्योधन, टूटे जांग से करता रुदन, गौतमी पुत्र तभी वहां आया, जीत का ढांढस उसे बंधाया। कुरुक्षेत्र में टूटी जंगा, रुदन कर रहे हैं, रक्तपात हो रहा है। दुर्योधन जी महाराज विचार रहे हैं, हम सब 100 कौरव, कितने कौरव? 100 कौरव, वो केवल 5 पांडव। ऐसा छलिया का कृपा है कि हम में से एक भी नहीं बचा, 100 कौरव में एक नहीं बचा, 5 पांडव में एक नहीं मरा, हम में एक नहीं बचा, उनमें एक नहीं मरा। क्या श्याम की कृपा है। सोच रहे हैं बैठे बैठे। उसी समय आगमन होता है गुरु द्रोण के पुत्र किनका? अश्वत्थामा जी महाराज। अश्वत्थामा का आगमन हुआ। उन्होंने कहा आपने स्वयं गलती करी है, एक बार मुझे, मैं आपका इतना प्रिय मित्र हूँ, मुझे सेनापति का पद देना चाहिए था। आपने मुझे एक दिन के लिए सेनापति का पद नहीं दिया। मुझ में इतनी सामर्थ्यता है कि 5 पांडव मेरे सामने टिक भी नहीं सकते। एक बार तो मुझे अवसर देना चाहिए था, एक बार देते। दुर्योधन जी महाराज को लगता है शायद कोई विलक्षण कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि चलो, युद्ध की नीति के अनुसार युद्ध समाप्त हुआ नहीं है। राजा जब तक जीवित रहता है युद्ध चलते रहता है। युद्ध नीति में अभी दुर्योधन जी महाराज जीवित थे, तो युद्ध समाप्त हुआ नहीं। न कौरव हारे न पांडव जीते। तो दुर्योधन जी महाराज कहते हैं मैं अपने रक्त से तुम्हारा राज तिलक करता हूँ, तुम्हें सेनापति का पद देता हूँ और जाकर के तुम मेरे हृदय की इच्छा को पूर्ण करो। कौन सी इच्छा? पांडवों के सर को काट कर मेरे सामने लेकर आओ, ये मेरी इच्छा है, मेरी इस इच्छा को पूरी करो। दुर्योधन जी महाराज के कहने पर अश्वत्थामा अपनी नंगी तलवार उठा करके दौड़ पड़े पांडवों के शिविर में। रात्रि का समय था। पांडवों के शिविर में प्रवेश करते हैं और अपने तलवार से 5 पांडव के पुत्रों का शिरस छेदन करके विशाल थाल में सजा करके ले आए। सूत जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण सुतानाम स्वपदाम शिरांसी उपहार हद विप्रियमेव तस्या माता सुतानाम निधनम शिशूना गांड्यो मुक्तये वीर विशेषे रूपाहरे। विशाल थाल में 5-5 सिर, 5-5 शिश लेकर आ रहे हैं। विशाल सुंदर वस्त्र ढके हुए हैं और थाल लेकर आ रहे हैं दुर्योधन महाराज के समक्ष। दुर्योधन जी दूर से देख रहे हैं, 5 सर
अश्वत्थामा लेकर मेरे पास आ रहे हैं, कहते अरे वस्त्र उठाओ, वस्त्र उठाओ थाल से, मैं देखना चाहता हूँ, मैं भीमसेन के शीश को देखना चाहता हूँ, वस्त्र हटाओ। अश्वत्थामा ने जैसे ही वस्त्र हटाया तो देखा पांडव नहीं, पांडव के पुत्र हैं। पांडवों के पुत्रों को देखा तो अश्वत्थामा के ऊपर क्रोध करने लगे। दुर्योधन जी महाराज कहते अरे तुम कितने ब्राह्मण अधम हो, तुमने हमें जीते जी तो निराधार कर ही दिया, जीते जी तो हमारा कोई आधार रहा नहीं, मृत्यु के पश्चात भी अब हमें कोई तर्पण तिलांजलि देने वाला तुमने नहीं छोड़ा। तुम इतने ब्राह्मण अधम हो कि तुमने हमारा एक वंश जीवित नहीं रहने दिया। तुम्हारी वजह से हमें मृत्यु के उपरांत भी शांति नहीं मिलेगी। श्राप था दुर्योधन जी को कि जिस पल उन्हें हर्ष और विषाद एक साथ आएगा, खुशी और दुख एक साथ आएगा, उसी समय दुर्योधन जी की मृत्यु हो जाएगी। थाल में सजा हुआ सर देख करके हर्ष से भर गए, वस्त्र उठा तो विषाद से डूब गए। उसी पल दुर्योधन जी महाराज की मृत्यु हो जाती है। अश्वत्थामा भय से कातर होकर के कांपने लगे, रथ पर सवार होते हैं और दौड़े भागे अन्यत्र चले जा रहे हैं। जिस जिस दिशा में अपने रथ को भगाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि अभी अर्जुन जी महाराज जीवित हैं, वो मुझे छोड़ेंगे। भगवान श्याम सुंदर अभी भी धराधाम में मौजूद हैं, वो मुझे मेरे इस अपराध के लिए कभी क्षमा नहीं करेंगे। यत्र तत्र अन्यत्र अपना रथ भगाए जा रहे हैं। भोर होता है, देवी द्रौपदी अपने शिविर में प्रवेश करती है। शिविर में प्रवेश किया तो देखा चारों ओर केवल रक्त ही रक्त, संतानों के बच्चों के केवल धड़ मौजूद है, शीश मौजूद है। 5-5 पुत्र हैं, केवल धड़ है, शीश अन्यत्र है। खबर नहीं है कि शीश किसने काट कर लिया। देवी द्रौपदी चित्कार करती हुई रुदन कर रही है, पुकार रही है, हे आर्य, हे कृष्ण, हे मधुसूदन। देवी द्रौपदी जैसे पुकारती है, पांचों पांडव भगवान द्वारिकाधीश शिविर के भीतर प्रवेश करते हैं। भीतर प्रवेश किया, हाल देकर के सब स्तब्ध हैं। शिविर के भीतर का ऐसा हाल है, रक्त ऐसा मचा हुआ है कि सब स्तब्ध हो चुके हैं। देवी द्रौपदी के रुदन को देख करके गांडीव सम्राट अर्जुन कहते हैं कि हे देवी, आप अपना रुदन, अपने अश्रु पोंछ लीजिए, मैं उस आताताई को शीघ्र अतिशीघ्र दंड आपके श्री चरणों के सामने, आपके समक्ष ही दूंगा। मैं उस आताताई को आपके समक्ष ही दंड दूंगा। ऐसा कहकर के स्वयं गांडीव धारण करके रथ पे आरूढ़ होते हैं। सारथी के रूप में बैठ गए स्वयं श्याम सुंदर, और उसी दिशा में रथ को लेकर जाया गया जिस दिशा में अश्वत्थामा जी महाराज जा रहे थे। उसी दिशा में रथ को लेकर जा रहे हैं। अश्वत्थामा जी महाराज का केस पकड़ करके उन्हें पशु के भांति रस्सी से लपेट करके अर्जुन जी महाराज लेकर के उन्हें कहां आ गए? द्रौपदी के चरणों। देवी द्रौपदी के चरणों में उन्हें पटक दिया जाता है। कहते हैं कि देवी, ये है आपका अपराधी, इसे जो दंड देना चाहें आप दे दें। जैसा दंड देने की आपको इच्छा है, आप वैसा दंड इनके लिए निर्धारित करें। सती साध्वी नारी देवी द्रौपदी कहते हैं कि मुंचता मुंचतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरो। मुंचता मुंचतामेश, देवी द्रौपदी कहती है, अरे ब्राह्मण छोड़ दो,
छोड़ दो इन्हें, ब्राह्मण देव है ये हमारे गुरुवर है, गुरु के रूप में साक्षात ये अभी हमारे धराधाम पर विराज रहे हैं। छोड़ दीजिए गुरुदेव को, ब्राह्मण को इस प्रकार पशु की भांति रस्सी से लपेट कर लाना आप जैसे आर्य को शोभा नहीं देता। आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हैं, पांडव वंश में आपका जन्म हुआ है, आपको ब्राह्मणों का अपमान करना शोभा नहीं देता। छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहती कि जिस वेदना से, जिस पीड़ा से मैं तड़प रही हूँ, उसी वेदना से, उसी पीड़ा से गुरु माता गौतमी तड़प। मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माता उसी दुख से गुजरे जिस दुख से वर्तमान में मैं गुजर रही। देवी द्रौपदी कहती है छोड़ दीजिए। पूरी सभा स्तब्ध होकर के देवी द्रौपदी की बात सुन रही है। देवी कहती है कि मरते तो है सब यहाँ, पर कहलाती मौत वीर गति कहलाती है, एक सैनिक की मौत। सब यहाँ मरने के लिए ही जन्मे, मृत्यु लोक है ना, यहाँ हर प्राणी मरने के लिए ही जन्मा है। कोई जीवित रहने के लिए, अमर होने के लिए नहीं जन्मा। एक ना एक दिन सबकी मृत्यु आएगी। मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ, देवी द्रौपदी कहती है कि मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ कि आपने मेरे 5 पुत्रों की हत्या कर दी। मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि आपने मेरे पुत्रों को उनका छात्र धर्म नहीं निभाने दिया। हम क्षत्राणियां बच्चे जन्मते ही इसलिए हैं ताकि वो राष्ट्र की सेवा कर सके, देश के काम आ सके, अपनी भूमि की सेवा कर सके। इसीलिए ही हम क्षत्राणियां अपने गर्भ से संतान जन्मती हैं। मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि आपने मेरे पुत्रों को छात्र धर्म, क्षत्रिय धर्म नहीं निभाने दिया। एक बार आवाज लगाते रणभूमि में और मेरे पुत्रों का रणभूमि में यदि आप शिरस छेदन करते तो वो मेरे लिए गर्व की बात थी, अभिमान की बात थी, क्योंकि वो उस समय राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करते। आपने बेवजह मेरे पुत्रों को मार डाला, निष्पाप मेरे पुत्रों को आपने मार डाला, इसलिए मैं दुखी हूँ। ये मृत्यु लोक है, सब मरने के लिए जन्मे हैं, लेकिन आम लोगों की मृत्यु को मौत का नाम दिया जाता है, जबकि सैनिक की मृत्यु को वीर गति का नाम दिया जाता है। मेरी इच्छा थी कि मेरे संतान वीर गति को प्राप्त हो, राष्ट्र की सेवा करते हुए, माँ भारती की सेवा करते हुए, अपने भूमि की रक्षा करते हुए यदि अपने प्राणों का त्याग करते तो वो मेरे लिए गर्व की बात थी, वो मेरे लिए अभिमान की बात थी। लेकिन आपने बिना छात्र धर्म निभाए मेरे पुत्रों का ऐसे शिरच्छेदन कर दिया। इस बात से मैं दुखी हूँ। देवी द्रौपदी अपना सारा हृदय की वेदना सबके समक्ष रख करके मौन हो जाती है। तो उसी पल भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आतताई वधारहणा, ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य। भगवान कहते हैं कि शास्त्र में मैंने 2 बातें कही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी अपराध क्यों ना हो जाए, ब्राह्मणों का वध नहीं किया जा सकता। चाहे कितना बड़ा भी अपराध ब्राह्मण देवता से क्यों ना हो जाए, वध करना नहीं है।
ये शास्त्र में मैंने कहा है, और मैंने ही शास्त्र में कहा है कि आतताई उदाहरण, आतताइयों को छोड़ा भी नहीं जा सकता, ब्राह्मणों को मारा नहीं जा सकता, आतताइयों को छोड़ा नहीं जा सकता। ये दोनों बातें मैंने शास्त्र में कही है। हे अर्जुन, यदि तुम मेरे सखा हो तो मेरी इन दोनों बातों को सिद्ध करो। अर्जुन महाराज समझ गए कि क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने अश्वत्थामा महाराज के सिर पर, ललाट पर जो मणि थी, उस मणि को बाहर निकाल लिया और उनका सिर और उनकी दाढ़ी मूछ रूंढ कर उन्हें बड़े अपमानित करके अपने शिविर से बाहर निकाल देते। सूत जी कहते हैं कि मणिमंजहार मर्दन्यम द्विजस्या सहमूर्धजम् तेजसा मणिना हीनम् शिविरानि रशापयत। ललाट से बहुवल्य मणि निकाल करके अश्वत्थामा जी महाराज का बड़ा ही अपमान करके अर्जुन ने क्या किया, शिविर से बाहर निकाल दिया। सज्जनों का अपमान उनकी मृत्यु से बढ़ करके होता है, तो इसलिए अपमानित किया, शिविर से बाहर निकाल दिया और अश्वत्थामा जी महाराज अब अन्यत्र चले जा रहे हैं। कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, और हृदय में जलन, द्वेष और कूड़न का भाव लेकर के वो अपने अन्यत्र दिशा में चलते चले जा रहे हैं। इधर श्याम सुंदर सूत जी महाराज कहते हैं कि तत्र आशीनम कुरुपतिम धृतराष्ट्रम सह अनुजनम गांधारीं पुत्र शोकार्थम प्रथाम कृष्णाम च माधवम। भगवान श्याम सुंदर, पांचों पांडव, महाराज धृतराष्ट्र, देवी कुंती, देवी गांधारी, देवी द्रौपदी, सबको लेकर के कहाँ चले गए, गंगा तट में। जितने भी मृतक हैं उन्हें जलांजलि देने के लिए, तिलांजलि दिलाने के लिए। ये वही स्थान है जहाँ देवी कुंती ने स्वीकारा था कि उनका ज्येष्ठ पुत्र कौन है, सूर्य पुत्र कर्ण उनका ज्येष्ठ पुत्र है। वही स्थान है। तिलांजलि देने के वक्त देवी कुंती ने स्वीकारा था कि हे युधिष्ठिर, आप एक तिलांजलि मेरे ज्येष्ठ पुत्र कर्ण को भी समर्पित करें। तो चूंकि वो स्थान है, इसलिए उस लीला का यहाँ स्मरण करना आवश्यक है। तत्पश्चात भगवान द्वारिकाधीश, चूंकि अब तक कहाँ है, हस्तिनापुर में है। अब हस्तिनापुर साम्राज्य कुशल हो गया, सर्वत्र मंगल का वातावरण है, राजगद्दी भी मिल गई धर्मराज युधिष्ठिर को। तो भगवान कहते हैं कि अब मैं चाहूं द्वारिकापुरी जाऊं, अब मैं अपनी नगरी वापस जाना चाहता हूँ, द्वारिकापुरी जाना चाहता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत मनाया, लेकिन श्याम सुंदर रथ पर आरूढ़ हो ही गए। रथ पर आरूढ़ होते हैं, कुछ दूर रथ चलता है कि पीछे से दौड़ी दौड़ी भागी आई कौन, अभिमन्यु की धर्मपत्नी देवी उत्तरा, गर्भ से है और भागी भागी चली आ रही है। कह रही है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देवो जगतपते कामं दहतु मामनाथ मामे गर्भो निपात्यताम। देवी उत्तरा
दौड़ी भागी रथ के पीछे पीछे चली आ रही है और कह रही है कि हे मधुसूदन, हे द्वारिकाधीश, ये जो विशाल आग की ज्वाला मेरी ओर आ रही है, आप इससे मेरी रक्षा कीजिए। ये जो विशाल अग्नि है जो मुझे जलाने के लिए, मेरे गर्भस्थ शिशु को जलाने के लिए जो मेरी ओर दौड़ी आ रही है, आप इस ज्वाला से मेरी रक्षा कीजिए। देवी का निवेदन भगवान स्वीकार करते हैं, रथ से नीचे उतरते हैं और वे समझ गए कि अग्नि की ज्वाला क्या है, ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र का तेज है जिसे किन्होंने संधान किया है, अश्वत्थामा जी महाराज। अपमान हुआ था तो अपमान का बदला लिया, किस रूप में कि एक अंश बचा है उत्तरा के गर्भ में पांडवों का, तो उस अंश को भी मैं समाप्त कर दूं। ब्रह्मास्त्र का संधान किया और भगवान श्याम सुंदर उस ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए देवी उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ के आकार के रूप में प्रवेश करते, अंगूठे के बराबर अपना देह धारण किया और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। सूत जी कहते हैं कि सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां यदयादि विभो। सुदर्शन चक्र से उन्होंने देवी उत्तरा के देह का संरक्षण किया और अपनी कौमुद की गदा घुमा करके उत्तरा के गर्भस्थ देवी उत्तरा के गर्भ में जो स्थित है नन्हे से शिशु, उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो जो नन्हा सा शिशु है अभी जन्म भी नहीं हुआ और वो दर्शन कर रहा है किनका, श्याम सुंदर का। जन्मे नहीं है, जन्म से पहले ही दर्शन कर रहे हैं श्याम सुंदर के। ब्रह्मास्त्र शांत हुआ, भगवान बाहर आते हैं और देवी कुंती महारानी उनके चरणों में लौट जाती है। देवी कुंती निवेदन करती है कि विपदः सन्तु तः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यदस्याद पुनर्भव दर्शनम्। कुंती महारानी ने क्या कहा? देवी कुंती महारानी कहती हैं कि हे भगवान, जब भी जीवन में दुख आया, जब भी जीवन में दुख आया हमें आपका साथ मिला, लेकिन आज जब जीवन में प्रसन्नता खुशहाली आ गई, जब जीवन में राजपद मिल गया, सुख वैभव समृद्धि मिल गई, तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। जब जीवन में दुख था, हे द्वारिकाधीश आप पग पग पर हमारे साथ थे। अब जीवन में पांडवों को खुशी मिली कि आप हमें छोड़ करके द्वारिकाधीश चले जा रहे हैं, द्वारिकापुरी जा रहे हैं। देवी कुंती महारानी निवेदन कर रही है कि मेरे जीवन में सदैव दुख ही दुख आता रहे, ताकि आपका साथ तो मिलता रहे। जीवन में दुख ही दुख रहे, कम से कम आपका साथ तो मुझे मिलता रहे। देवी की ये सुंदर प्रार्थना भगवान श्रवण करते हैं और हमेशा हमेशा के लिए देवी के हृदय में अपना धाम स्वीकार करते हैं। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। आइए आप सब में से कौन कौन श्याम भगत हैं जिनकी इच्छा है कि भगवान द्वारिकाधीश आपके हृदय में स्थान स्वीकार करें? किन किन की इच्छा है? पूरे पूरे हाथ उठाकर आइए मीठे मीठे भजन के साथ सुंदर हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री सांवरिया सेठ की।